ईरान ने नए हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। यरूशलेम, तल अवीव और हीफा में धमाके सुने गए। ईरान से दागा गया एक मिसाइल हीफा की बंदरगाह के करीब गिरा। एक मिसाइल तल अवीव के मशरिक में इमारत से टकरा गया। इसराइली शहर हीफा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरानी हमलों में 2 इमारतें निशाना बनी। 4 इसराइली जख्मी हो गए। हजारों इसराइलियों ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फिजाई हुदूद मुकम्मल बंद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमलों में सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली करें। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक वीडियो बयान में ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास मकबूजा इलाकों में वाक़े अहम और हसास तंसीबात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। इसराइली हमलों पर ईरान का रद्द अमल मकबूजा इलाकों के हर हिस्से को अपनी लपेट में लेगा। शहरी इस वार्निंग को संजीदगी से लें और इन इलाकों को छोड़ दें, क्योंकि ये इलाके मुस्तकबिल करीब में नाकाबिल रिहाइश हो जाएंगे। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल में हसास अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। तुर्क एयरलाइन पेगासस ने 19 जून तक ईरान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। लबनान, उर्दून और दीगर खलीजी मुल्कों की परवाजें मुतासिर हो रही हैं। तुर्क एयर ने कहा है कि मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से पहले मालूमात हासिल करें। उधर इसराइल ने तेहरान में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली मिसाइल हमलों में कई ईरानी शहरी जख्मी भी हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से 2 रोज के दौरान 128 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो गए। शोहदा में 40 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान ने नए हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। यरूशलेम, तल अवीव और हीफा में धमाके सुने गए। ईरान से दागा गया एक मिसाइल हीफा की बंदरगाह के करीब गिरा। एक मिसाइल तल अवीव के मशरिक में इमारत से टकरा गया। इसराइली शहर हीफा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरानी हमलों में 2 इमारतें निशाना बनी। 4 इसराइली जख्मी हो गए। हजारों इसराइलियों ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फिजाई हुदूद मुकम्मल बंद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमलों में सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली करें। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक वीडियो बयान में ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास मकबूजा इलाकों में वाक़े अहम और हसास तंसीबात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। इसराइली हमलों पर ईरान का रद्द अमल मकबूजा इलाकों के हर हिस्से को अपनी लपेट में लेगा। शहरी इस वार्निंग को संजीदगी से लें और इन इलाकों को छोड़ दें, क्योंकि ये इलाके मुस्तकबिल करीब में नाकाबिल रिहाइश हो जाएंगे। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल में हसास अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। तुर्क एयरलाइन पेगासस ने 19 जून तक ईरान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। लबनान, उर्दून और दीगर खलीजी मुल्कों की परवाजें मुतासिर हो रही हैं। तुर्क एयर ने कहा है कि मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से पहले मालूमात हासिल करें। उधर इसराइल ने तेहरान में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली मिसाइल हमलों में कई ईरानी शहरी जख्मी भी हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से 2 रोज के दौरान 128 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो गए। शोहदा में 40 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं।